क्या आपने भी सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेज देखे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि E20 पेट्रोल आपके वाहन के इंजन को खराब कर सकता है? क्या आपने भी ये पढ़ा है कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी बर्बाद होता है? या फिर ये कि E20 इस्तेमाल करने से आपकी कार की वारंटी खत्म हो जाएगी और बीमा भी अमान्य हो जाएगा? अगर आपने भी ऐसे दावे पढ़े या देखे हैं और उन्हें सच मान रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें ही पता चलेगा कि क्या सच है और क्या झूठ, क्योंकि अब इन सभी दावों पर भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से जवाब दे दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को गलत सूचनाओं को खंडन करते हुए 10 सूत्रीय स्पष्टीकरण जारी किया है। नमस्कार, मैं हूं जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर E20 एथेनॉल मिश्रण क्या है, सरकार ने किन दावों को पूरी तरह गलत बताया है, क्या E20 वास्तव में इंजन के लिए सुरक्षित है, इससे पर्यावरण को क्या नुकसान हो सकता है और क्या फायदा होगा, और क्या ये कार्यक्रम भारत की ऊर्जा सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर E20 क्या है। E20 का मतलब है ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल मिला होता है। एथेनॉल एक जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल है जिसे गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। सरकार का उद्देश्य है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम की जाए, किसानों को अतिरिक्त आय मिले और प्रदूषण भी घटे। भारत ने दिसंबर 2025 में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य तय समय से पहले हासिल भी कर लिया। तो अब सवाल है कि सोशल मीडिया पर ये अफवाहें क्यों फैल रही हैं? जैसे जैसे E20 का इस्तेमाल बढ़ा, सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे वायरल होने लगे। किसी ने कहा कि इससे इंजन खराब हो जाएगा, किसी ने दावा किया कि इससे पानी की बर्बादी होगी, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कंपनियां वारंटी तक खत्म कर देंगी। इन अफवाहों के बीच सरकार को सामने आकर तथ्य स्पष्ट करने पड़े। सरकार ने सभी दावों को मेंशन किया, जैसे कि पहला दावा था कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी लगता है। सरकार ने इस दावे को पूरी तरह गलत बताया है। मंत्रालय के अनुसार आधुनिक एथेनॉल डिस्टिलरी प्रति लीटर एथेनॉल केवल 3 से 5 लीटर पानी का उपयोग करती है। इतना ही नहीं, अधिकांश संयंत्र अब पानी को रिसाइकिल करने वाली आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत में बनने वाले इथेनॉल का बड़ा हिस्सा मक्के से तैयार किया जा रहा है। मक्के की खेती में गन्ने की तुलना में काफी कम पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा दावा है E20 से इंजन खराब हो जाएगा। सरकार का कहना है कि ये दावा भी सही नहीं है। मंत्रालय ने बताया कि ARAI यानी ऑटोमेटिक रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने व्यापक परीक्षण किए हैं। कारों को लगभग 40,000 किलोमीटर और 2 पहिया वाहनों को 20,000 किलोमीटर तक E20 पर चलाकर जांच की गई है। इन परीक्षणों में इंजन को बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। सरकार ने यह भी बताया है कि अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, जापान, थाईलैंड और कई यूरोपीय देशों में वर्षों से एथेनॉल मिश्रित ईंधन का सफलतापूर्वक इस्तेमाल भी हो रहा है। तीसरा दावा है वारंटी और बीमा खत्म हो जाएगी। ये भी सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा था। सरकार ने कहा कि E20 के लिए डिजाइन किए गए वाहन की वारंटी पूरी तरह मान्य रहेगी। बीमा कंपनियां भी ऐसे वाहनों का बीमा जारी रखेंगी। हालांकि पुराने वाहनों में कुछ रबर पाइप या सील जैसे छोटे छोटे पुर्जों को बदलने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वाहन खराब हो जाएगा। चौथा दावा है E20 पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। सरकार का कहना है कि सच्चाई इसके बिल्कुल भी उलट है। एथेनॉल प्लांट लगाने से पहले पर्यावरणीय मंजूरी लेना अनिवार्य है। साथ ही जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जैसी तकनीक अपनाना भी जरूरी है ताकि प्रदूषित पानी बाहर ना आ सके। सरकार के अनुसार E20 कार्यक्रम से बड़े पर्यावरणीय फायदे भी मिल रहे हैं। सरकार के अनुसार बड़े फायदे सरकार के कई महत्वपूर्ण आंकड़े भी साझा किए हैं। भारत ने 1.9 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा बचाई है। किसानों को 1.6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान किया गया है। 930 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हुआ है। 310 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल के आयात में कमी आई है। यानी सरकार का दावा है कि ये कार्यक्रम केवल ईंधन का विकल्प नहीं, आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों दृष्टि से लाभकारी है। E20 कार्यक्रम की उपलब्धियां क्या हैं? अगर पिछले 10 वर्षों के आंकड़े देखें तो बदलाव काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। 2013-14 में भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग केवल 1.5% थी। आज ये बढ़कर 20% तक पहुंच गई है। देश की एथेनॉल उत्पादन क्षमता
लगभग 2000 करोड़ लीटर हो गई है। सरकार का अनुमान है कि 2025-26 में 1200 करोड़ लीटर से अधिक एथेनॉल की खरीद हो जाएगी। लेकिन अब इससे ज़रूरी बात कि इसका फ़ायदा किसे होगा, आपको, हमें, किसे? सरकार का कहना है कि इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभ किसानों को मिल रहा है। पहले जहां किसानों की आय केवल खाद्यान्न बिक्री पर निर्भर रहती थी, अब एथेनॉल उद्योग के लिए मक्का और अन्य फसलों की मांग भी बढ़ रही है। इससे किसानों को बेहतर बाजार और अतिरिक्त आय मिल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे कृषि क्षेत्र को भी मजबूती मिल सकती है। भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा क्यों जरूरी है? भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने पर इसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ता है। अगर देश में एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ता है तो आयात कम होगा, विदेशी मुद्रा बचेगी, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और वैश्विक तेल कीमतों का असर भी कुछ हद तक कम किया जा सकेगा। क्या सभी वाहन E20 पर चल सकते हैं? ये सवाल भी काफ़ी पूछा जाता है। सरकार और ऑटोमोबाइल्स कंपनियां के अनुसार नए E20 अनुकूल वाहन इस ईंधन पर आसानी से चल सकते हैं। पुराने वाहनों के लिए निर्माता कंपनियों के दिशा निर्देश देखना ज़रूरी है। अगर कंपनी कुछ पार्ट्स बदलने की सलाह देती हैं तो वाहन मालिक को उसे ज़रूर करना चाहिए। तो सोशल मीडिया की अफवाहों से कैसे बचें? आज के समय में किसी भी नई तकनीक को लेकर सोशल मीडिया पर गलत जानकारी तेजी से फैलती है। ऐसे में केवल वायरल पोस्ट देखकर निष्कर्ष निकालना नहीं चाहिए। हमेशा आधिकारिक सरकारी वेबसाइट, मंत्रालय या वाहन निर्माता कंपनी की जानकारी पर भरोसा करें। तो कुल मिलाकर सरकार ने साफ किया है कि E20 कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही कई तथ्यात्मक रूप से गलत है। सरकार का दावा है कि E20 न केवल सुरक्षित है बल्कि इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, किसानों की आय बढ़ेगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और प्रदूषण भी कम होगा। हालांकि किसी भी नई तकनीकी की तरह इसकी सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि वाहन निर्माता, ईंधन कंपनियां और उपभोक्ता सभी आवश्यक मानकों का पालन करें। आने वाले वर्षों में E20 भारत के ऊर्जा क्षेत्र में कितना बड़ा बदलाव लाता है, ये देखने वाली बात है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी क्या राय है? क्या E20 एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल भारत के लिए सही कदम है या आपको अभी भी इससे जुड़ी कोई चिंता है? अपनी राय हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं।